हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी एसएससी सीजीएल का जो डिटेल सिलेबस है वो। अगर आप बिगनर हो, अगर आपको सिलेबस की अभी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, कई बार होता है कि हम लोग किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए उसके फील्ड में कूद जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपको किसी भी एग्जाम का जो सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग है वो सबसे पहले आपको डिफाइन करनी होगी। तो उसी के लिए मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको स्क्रीन पे क्यूटीज दिख रहा होगा फ्रेंड्स, वो बहुत ही अच्छा क्यूटीज है। जैसे कि देखो, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। मतलब कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको महान होना जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू स्टार्ट बी ए ग्रेट। लेकिन अगर किसी भी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसे महानता के साथ करो। यही होना चाहिए आप लोगों को स्टार्ट करने के लिए एक फोकस। ठीक है, तो ये वाला कोटेज आपको एक अच्छा सा मैसेज दे रहा होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड है कि एसएससी सीजीएल सिलेबस 2020। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में 4 पोर्शन में एग्जाम होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा टीयर फर्स्ट, टीयर सेकेंड, टीयर थर्ड और टीयर फोर्थ। अगर आप इन चारों टीयर को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका जो जॉब है वो आपके हाथ में आ जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद है टीयर फर्स्ट में आपको पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस, तीसरा होगा मैथ, चौथा होगा इंग्लिश। 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के और 25 इंग्लिश के। और जो उसका मार्क्स होगा वो होगा 50 50 50। मतलब कि आपके जो पेपर तैयार होंगे उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, चारों के 25-25 क्वेश्चन। और टाइम होगा वो आपको 1 घंटा मिलेगा और जो नंबर होगा वो होगा आपका 200। ठीक है, अब देखते हैं कि जो टियर फर्स्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या कवर करना है। तो आप इतना बड़ा कुछ कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे फ्रेंड्स, उससे आपको डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसे जोड़ा जाए तो मिला जुला के आपको 20 से 25 टॉपिक बनते हैं मैथ में। और 20 से 25 टॉपिक में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि आ जाता है आपका होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स। तो ये तीनों टॉपिक एक ही हैं। फिर प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, ये दोनों टॉपिक एक है। फिर पार्टनरशिप बिजनेस है, ये एक टॉपिक है। मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, एवरेज है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर आपको एडवांस मैथ में आते हैं, अलजेब्रा आते हैं, ग्राफ, लीनियर, ट्रायंगल, सेंटर, या फिर आपको सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स में ही पढ़ने का होता है। उसके बाद सर्किल आते हैं, कोर्स, टैंजेंट, एंगल। उसी तरीके से आपको ट्रायंगल पढ़ने होते हैं। फिर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, ये सारे चैप्टर्स एडवांस के हैं। इसी तरीके से आपको फिर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, डिग्री, रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरीके से आपके जो मैथ के सिलेबस होते हैं वो 2 पार्ट में करके कवर किए जाते हैं। इसी चैनल पे आपको सारे मैथ के कंबाइंड वीडियो मिलेंगे। उसके लिए थोड़ी तैयारी चल रही है, थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट इसी चैनल पे मिल जाएगा ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा जो स्लाइड है वो है जीके, मतलब जो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग है उसके लिए। तो इसका वेटेज आपके एसएससी सीजीएल में ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस आते हैं 50 नंबर के। उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। तो इतने सारे जो लिखे हुए हैं ये सारे सिर्फ देखने के लिए हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो मिला जुला के 13 से 14 टॉपिक आते हैं, उसी के अराउंड क्वेश्चन घूमते रहते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक है, एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी है, फिगर एनालॉजी है, फिर नंबर क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, नंबर सीरीज, फिगर सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरीके के वर्ड जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इस तरीके के टॉपिक आते हैं जो कि काफी इजी इजी होते हैं। ये भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश का सिलेबस। तो इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन ही आते हैं।
प्री में और मेंस में आपको 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें आता है आपको इडियम फ्रेजल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एंटो आता है, सीनो आता है। इस तरीके का जो हमारा सिलेबस है वो होता है इंग्लिश का। अगर आपको और भी डिटेल सिलेबस जानना है तो इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, उसे आप देखिए, आपको अच्छे से पता चलेगा कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आपको जो आपका वोकैब होता है उनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से उसमें पूरा डिटेल किया बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए शुरू से अंत तक, तो आपकी जो समझने की प्रक्रिया है वो और तेज हो जाएगी। जो हमारा फोर्थ है फ्रेंड्स वो है जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है। एग्जाम में 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन के पीछे भागना ज्यादा बेहतर होगा। आपको बहुत सारे चीजों को ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ थोड़े से चीजों में पढ़ना है, तो उसी की तैयारी अभी की जा रही है। उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे। तो जीके के लिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट। जो नेक्स्ट है वो है टीयर 2। जब आप टीयर 1 में क्वालिफाई कर लेते हो, कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाती है, तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो टीयर 2 में पहला होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी कि मैथ। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के आते हैं और 2 घंटे इसमें टाइम अलॉट किया जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश में होते हैं, उसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के और 2 घंटे अलॉट किए जाते हैं। ये दोनों आपको एग्जाम देना कंपलसरी है, लेकिन अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है तो उसमें अगर स्टैटिक्स का आप एग्जाम देते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के और 2 घंटे दिए जाते हैं। और कुछ पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको फाइनेंस इकोनॉमी भी पूछी जाती है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं और 2 घंटे होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान दे देना कि ये दोनों जो सब्जेक्ट है वो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, अगर आपको देने का मन है तो दीजिए, नहीं देने का मन है तो मत दीजिए। ठीक है, अब जब आप सेकंड क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका टीयर 3 होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। उसमें आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अपने हाथों से यानी कि पेपर और पेन मोड होता है, उसमें आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज या फिर इंग्लिश भी, उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं 100 मार्क्स के, 1 घंटे उसमें टाइम दिए जाते हैं। उसमें आपको लिखना रहता है ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन, इसी तरीके के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और इसे भी आपको क्वालिफाई करना होता है कट ऑफ मार्क्स तक। जो हमारा फोर्थ है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करनी होती है। तो टाइपिंग के लिए जब आप फर्स्ट क्लियर कर लेते हो, सेकंड क्लियर कर लेते हो, थर्ड क्लियर कर लेते हो, उसके बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप टीयर 4 बहुत ही ज्यादा इजिली क्लियर कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो आई होप कि आपको ये वाला सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा थोड़ी सी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और जो जो एसएससी सीजीएल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, टिल देन बाय बाय।